सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली में अभी कुछ समय पहले 80,000 वृद्ध पेंशन के आवेदन भरे गए थे, जिसमें से कि यदि हम पर विधानसभा देखें तो लगभग 1100 या 1150 फार्म एक विधानसभा से लिए गए। और जितने भी साथियों ने अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के यहाँ फार्म भरवाए या अपने घर से स्वयं भरे या फिर कहीं भी साइबर कैफे की मदद से फार्म भरवाए, तो जैसे ही आपने ई डिस्ट्रिक्ट पर रजिस्टर किया होगा तो तुरंत आपके पास एक आईडी पासवर्ड आया होगा। और आईडी पासवर्ड के बाद एक मैसेज सभी लोगों को रिसीव हुआ कि आपका समाज कल्याण विभाग में आवेदन प्राप्त हो गया है और आप शीघ्र ही अपने जिला कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर संपर्क करें। तो काफी सारे साथी थे जिन्होंने इस मैसेज को प्राप्त करने के बाद मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने भी अपने ऑफिस से जितने लोगों के आवेदन किए सभी को ये मैसेज रिसीव हुआ। ऐसे में आपके लिए जानकारी ये है कि पेंशन के तुरंत बाद जब ये मैसेज आपको रिसीव हो जाए तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कुछ समय बाद लगभग जो पेंशन पे कार्रवाई करने का जो समय सीमा है वो 45 दिन की होती है। 45 दिन के अंदर विभाग आपका आवेदन स्वीकृत या कैंसिल या उस पर जो भी ऑब्जेक्शन होगा, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको मैसेज के जरिए दोबारा से सूचित किया जाएगा या फिर आपको कॉल किया जाएगा या आपने जो भी ईमेल आईडी दी होगी आपकी उस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके बताया जाएगा। तो अभी आपको केवल इतनी जागरूकता रखनी है कि आप अपने लॉगिन और आईडी पासवर्ड के जरिए कुछ समय बाद, यानी कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में आप उसको चेक करते रहिए। विभाग को जब भी आवश्यकता होगी आपके आवेदन पर, यदि कोई भी कमी होगी तो उसको ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। यदि आप काफी समय से उस मैसेज को नहीं देख पाएंगे या फिर विभाग ने आपको कॉल किया, आप किसी कारणवश उस कॉल को नहीं उठा पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि वो काफी समय से लंबित रहेगा, जो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया है आप उसको काफी समय से पूरा नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो पॉसिबल है कि आपका जो आवेदन है, जो आपने ओल्ड एज पेंशन का आवेदन किया, वो निरस्त कैंसिल हो सकता है। और ऐसे में आपको पता ही होगा, लगभग 6 साल बाद दिल्ली में पेंशन की जो आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हुई थी। और यदि इस बार आप चूक गए हैं तो आगे फिर कभी कब मौका आएगा इसकी कोई समय सीमा या कोई तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन एक लंबे समय के अंतराल के बाद अभी फार्म शुरू हुए थे और उम्मीद है कि आगे भी एक काफी लंबे समय का इंतजार आपको करना पड़ सकता है यदि किसी कारणवश आपका आवेदन जो है कैंसिल हो गया तो मैसेज यदि आपको रिसीव हुआ आवेदन के बाद तो तुरंत जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पुनः आपने जो भी नंबर दिया है उसके ऊपर ऐसे ही एक मैसेज आएगा जब आपको वहां पर अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता और जो भी आपने आवेदन में दस्तावेज दिए हैं आपको वो सभी लेकर के वहां पर जाने होंगे, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। तो उसके बाद आवेदन आपका जो है विभाग के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है और आपकी पेंशन जो है इश्यूड कर दी जाती है। जिस डेट में आप अप्लाई करते हैं उस डेट से आपकी पेंशन नहीं बनती है। जब विभाग आपकी पेंशन इश्यूड कर देता है, डिलीवर कर देता है, उसके बाद से आपकी जो है पेंशन जारी होती है। तो केवल आज की वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही है कि आप लोगों को अवेयर कर सकूं, जागरूक कर सकूं कि आपके आवेदन पर जब भी ऑब्जेक्शन लगे तो आपने जो भी फार्म में नंबर दिया है आप उसमें ई डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करें और लॉगिन करके रेगुलर वेबसाइट पर गो थ्रू करें और देखें कि आपके आवेदन पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा है। यदि कोई ऑब्जेक्शन लगा है, ऑब्जेक्शन किस प्रकार के लगते हैं, या तो आपको जो भी आपका जिला कार्यालय पड़ता है विभाग विधानसभा के अनुसार, या तो आपको वहां पर बुलाया जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, या फिर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो कोई सेल्फ टेस्ट रह गया होगा या कोई कमी होगी तो उसमें साइन वाइन करके या फिर सेल्फ टेस्ट करके उसको अपलोड करने के लिए विभाग कहता है।